नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। 24 के रण में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। बीजेपी पर ईवीएम को लेकर तमाम आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अलग रणनीति तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए 400 उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। आज आपकी आवाज में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। अगर बात चुनाव की हो और उसमें कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कांग्रेस हाईकमान के नेताओं जैसे राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अब इस कतार में शामिल दिग्विजय सिंह जैसे नेता अब ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। पिछले चुनावों में जहां ईवीएम को गलत ठहराया जाता था, तो वहीं 24 के चुनाव में अब कांग्रेस ने ईवीएम वर्सेस बैलेट की मुहिम छेड़ दी है। कांग्रेस नई रणनीति के तहत लोगों से चुनाव लड़ने की अपील कर रही है ताकि एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार हों और वहां बैलेट से चुनाव लड़ाया जा सके। लेकिन क्या ये संभव है? एक बैलेट यूनिट में 16 स्लॉट होते हैं कैंडिडेट्स के लिए और एक उसमें नोटा का निकल जाता है, तो 24 के हिसाब से 384 स्लॉट हुए, उसमें एक नोटा का निकाल दिया तो 383 कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो एक उससे चुनाव हो सकता है। एक ही ईवीएम उसमें 24 बैलेट यूनिट लगा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो फिर बैलेट के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि इतने कैंडिडेट कभी खड़े नहीं हुए। तो सुना आपने, अमूमन ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन कांग्रेस अब ये स्थिति लाने के लिए पुरजोर कोशिशों में है और ये नेताओं के बयानों में बखूबी देखने को मिल भी रहा है। मेरा प्रयास तो है, मेरी लड़ाई तो ईवीएम बनाम बैलेट पेपर है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ किसी भी देश में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है। केवल जहाँ पर फांसीवादी डिक्टेटर है वहीं अब ईवीएम की मशीन का उपयोग हो रहा है। ईवीएम को रोकने क्या उपाय हैं? तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 303, उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहां फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होगी ये तो नामांकन प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के इन बयानों पर हमलावर है। जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं। हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब बैलेट पर शिफ्ट हो रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ये रणनीति कौन सा नया रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।